सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी हैं उन प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे, और जो उसकी टाइप्स है टाइप्स को भी क्या करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो इससे जो लास्ट लेक्चर था हमारा, लास्ट वीडियो लेक्चर था, उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने किया था जो डिफरेंस है कोलाइडल सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में, हमने उसको कंप्लीटली कवर किया था। ठीक है, अब देखो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है हमारा, वो उनके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उनके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। तो यहाँ पे जो बाकी प्रॉपर्टीज रहेगी हैं उसको हम कवर करेंगे। से कई बच्चों का आया था मेरे पास कि सर मैं टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन बताओ, टिंडल इफेक्ट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। वो इस लेक्चर के अंदर हम टिंडल इफेक्ट को भी कवर करेंगे, ब्राउन एंड मूवमेंट को भी कवर करेंगे, कोएगुलेशन को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो जो बाकी प्रॉपर्टीज रह गई हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, साथ में हम करेंगे जो टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कि जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है वो फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ये हमने वैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हम कर चुके हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का, बट फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो हमें पता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। हमने किया था ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन तीनों के बीच में डिफरेंस किया था। हमने वहां पे देखा था कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल है, सबसे स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं ट्रू सॉल्यूशन के। फिर हमने देखा कि उससे थोड़े से बड़े साइज के पार्टिकल हैं किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन के। ठीक है, और फिर हमने देखा कि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो दोनों से क्या है, ज्यादा है। सस्पेंशन के पार्टिकल दोनों से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और हमारा जो सस्पेंशन है उनके बीच में लाई करते हैं। उनके क्या करते हैं, वो बीच में लाई करते हैं। क्लियर? सो अ सॉल्यूशन इन विच size of particles a solution in which size of particles lies in between a solution in which size of particles lies in between true solution and suspension, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये क्या होगा, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप मिल्क भी क्या है, हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड भी क्या है, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। जो हमारा पेंट है, पेंट भी क्या है, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, और टाइप्स जो हम करेंगे, टाइप्स में बहुत सारे इसके डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल करेंगे। मैं आपको दूंगा भी इस वीडियो लेक्चर के एंड में, आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे भी और। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, जहां पर जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करे। ठीक है, कितना साइज होता है इसका, साइज कितना होता है इसका, बताया था ना मैंने, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इनके बीच में क्या करता है, ये लाई करता है। ट्रू सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलाइडल उसमें सस्पेंशन के केस में क्या होता है, सस्पेंशन के केस में जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो 1000 नैनोमीटर से भी क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, वो ज्यादा कितना भी ज्यादा हो सकता है वो। ओके, तो ये हो गया हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको हमने ऑलरेडी पहले भी कर लिया था। ओके, अब देखो जब हमने नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशन किया था या फिर नॉर्मल में सॉल्यूशन किया था हमने, वहां पर मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक था हमारा सोल्यूट और एक था हमारा सॉल्वेंट। वहां पर मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक था सोल्यूट और एक था सॉल्वेंट। मैंने बताया था कि जो हमारा सोल्यूट है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हमारा सोल्यूट होगा। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हमारा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ओके, सोल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो जो सोल्यूट और जो सॉल्वेंट टर्म है ना, जो सोल्यूट और जो सॉल्वेंट टर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन केस में। वो कहां पे बात करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन या फिर नॉर्मल में सॉल्यूशन बोलूं, नॉर्मल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन दोनों बातें क्या है, सेम है। नॉर्मल में सॉल्यूशन बोल रहा हूं, शुगर सॉल्यूशन क्या है, वो ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, अब जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर यहाँ पे हम सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलते। इसके अंदर ये नहीं बोलते कि सोल्यूट क्या है, इसके अंदर नहीं बोलते कि सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम नई टर्म्स यूज करते हैं। नई टर्म्स कौन कौन सी हैं, वही नई टर्म्स सीखेंगे यहाँ पे। वो है, एक तो होती है हमारी डिस्पर्स्ड फेज, ध्यान से सुनना है आपको इसको, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, एक होती है टर्म हमारे पास
डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है ये क्या होगा, सिमिलर टू सोल्यूट, ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, सिमिलर टू सोल्यूट, ये सोल्यूट के बराबर होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, सिमिलर टू सोलवेंट, सिमिलर टू सोलवेंट, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज सिमिलर टू सोल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम सिमिलर टू सोलवेंट, ठीक है। मतलब अगर कोई कोलोइडल सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे 2 का हमने कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज होगा वो। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा, वो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा, ठीक है। तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है इन कोलोइडल सॉल्यूशन उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इन कोलोइडल सॉल्यूशन उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे उसको। समझ आ गया। तो ये सिमिलर टू सोल्यूट, ये सिमिलर टू सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसके हम, द कंपोनेंट ऑफ colloidal solution which is present in less amount, जो क्या होगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज, which is present less amount called dispersed phase, डिस्पर्स्ड फेज होगा, ठीक है। वो कंपोनेंट कोलोइडल सॉल्यूशन का जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। सो द कंपोनेंट ऑफ colloidal solution which is present in large amount called dispersion मीडियम, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा, हमारा डिस्पर्स फेज होगा। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा, हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा, ठीक है। या तो इस तरह से बोल सकते हो, जिसको हम मिक्स कर रहे हैं, जिसको क्या करना है, जिसको हम मिक्स कर रहे हैं वो क्या होगा, डिस्पर्स फेज होगा। जिसमें कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा। दोबारा हम जिसको कर रहे हैं वो डिस्पर्स फेज, जिसमें कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा, ठीक है। सेम जैसे शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं, शुगर को डिसोल्व कर रहे हैं तो शुगर सोल्यूट हुआ। शुगर को किस में कर रहे हैं, वाटर में कर रहे हैं तो वाटर क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो जिसको कर रहे हैं दैट इज डिस्पर्स फेज, जिसमें कर रहे हैं दैट इज डिस्पर्जन मीडियम हो गया, ठीक है। तो 2 टर्म आपको नहीं पता चली है कोलोइडल सॉल्यूशन, ये तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता ही दिया था। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, सिमिलर टू सोल्यूट, सिमिलर टू सॉल्वेंट, ठीक है। अब करेंगे जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन की देखो कुछ प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली थी, अराउंड 6 to 7 प्रॉपर्टीज को हमने कवर कर लिया था। उसका साइज, उसकी फिल्ट्रेबिलिटी, उसकी विजिबिलिटी, उसकी डिफ्यूजन पावर, ठीक है ना। तो उसका जो टिंडल इफेक्ट है वो भी हमने कवर कर लिया था, और नेचर हमने उसका कवर कर लिया था। तो 6 to 7 प्रॉपर्टीज को हमने, जो डिफरेंस है डिफरेंस में ही कवर कर लिया था। कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज ऐसी रह गई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट करेंगे सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, जो इसकी बाकी प्रॉपर्टीज हैं। काफी सारे तो हम कर चुके हैं ना। सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, जो कोलोइड्स है उसकी बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। हमने 6 to 7 टाइप्स तो हमने पहले कवर कर लिया प्रॉपर्टीज को। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनमें जो सबसे फर्स्ट है वो है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, देखो ब्राउनियन मूवमेंट जो टर्म है ये आपके लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था
मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके अंदर हमने अच्छे से किया हुआ है ब्राउन एंड मूवमेंट, ब्राउन एंड मोशन क्या होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे, ठीक है। देखो होता है क्या कि जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो भी ब्राउन इन मोशन शो करते हैं, वो भी ब्राउन इन मोशन शो करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको पहले बताता हूँ कि ब्राउन इन मोशन होता क्या है। देखो जो ब्राउन इन मोशन है कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जैसे जो हमारा जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन है, लेट्स से कि हमारा ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज भी है, इसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम भी है, ठीक है। तो होगा क्या उस केस में, जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे कंटिन्यूस जिगजैग मोशन शो करेंगे, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, कभी ऐसे ऐसे कंटिन्यूस जिगजैग मोशन शो करेंगे। वो कभी एक जगह पे रुकते नहीं है, वो क्या करते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं वो, ठीक है। इसी मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। द कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है ना। इसी कंटिन्यूस जो जिगजैग मोशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है ना। अब देखो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, द कंटिन्यूस zigzag movement of particles, the continuous zigzag movement of particles known as ब्राउनियन मूवमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। जो कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट में जो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, वही क्या होगा, हमारा ब्राउनियन मूवमेंट होगा। अब जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो शो करते हैं, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो क्या करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट को शो करते हैं, ठीक है। चलो ये तो हमें पता चल गया, काफी बच्चों को पता भी होता है कि जो ब्राउनियन मूवमेंट है कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट को शो करते हैं। पर पेपर के अंदर कई बार क्वेश्चन ऐसा जाता है कि बताओ क्या रीजन है, रीजन बिहाइंड ब्राउनियन मूवमेंट, बताओ रीजन क्या है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट को शो करते हैं, उसके पीछे का रीजन बताओ। तो रीजन हमें पता होना चाहिए क्योंकि रीजन के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। जैसे अगर आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इतना लिखोगे 2 मार्क्स में तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट अगर आप रीजन भी साथ में लिख रहे हो तो बिल्कुल आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो इसके अंदर हम रीजन की बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन तो हमें पता होना चाहिए ना कि अगर ये प्रॉपर्टी शो किया तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। देखो होता है क्या है, हमें पता है कि जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, जो हमारा क्या होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज भी है, उसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम भी है, उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज भी है, उसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम भी है, ठीक है ना। जो हम साइज की बात करते हैं ना, साइज ऑफ पार्टिकल, हम डिस्पर्स्ड फेज की बात करते हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने शुगर को डाल दिया हमने वाटर में, तो हम जब बोल रहे हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज है 1 नैनोमीटर से कम है। अब हम वाटर की थोड़ा बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं शुगर के जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या हो गया, वो कम हो गया, ठीक है। जो हम साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन में जो बात करते हैं हम सोल्यूट पार्टिकल्स की बात करते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे वो हम करेंगे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, ठीक है। तो होता क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स भी हैं और डिस्पर्जन मीडियम भी है, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स भी हैं और डिस्पर्जन मीडियम भी है, ठीक है। जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा लगा लोगे डिस्पर्स्ड फेज हो गया, ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमारा हो गया डिस्पर्स्ड फेज, और ब्लड के अंदर क्या है, वाटर भी है उसमें अंदर, तो ठीक है ना। तो वो क्या काम करेगा, वो काम करेगा हमारा डिस्पर्जन मीडियम का, किसका काम करेगा, डिस्पर्जन मीडियम का वो काम करेगा, ठीक है। तो जो प्लाज्मा हो गया वो डिस्पर्स्ड फेज हो गया और वाटर क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हो गया। अब यहाँ मैंने बताया कि साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, तो इसका मतलब है कि मैं प्लाज्मा की साइज की बात कर रहा हूँ, मैं वाटर के साइज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इतना पता होना चाहिए आपको। अब देखो होता क्या है कि जो जैसे हमारा प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा की जो पार्टिकल्स है ना, प्लाज्मा के पार्टिकल्स पे वाटर के पार्टिकल्स टकराते हैं। जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स हैं, प्लाज्मा के पार्टिकल्स को ना वाटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसको हिट करते हैं। जैसे प्लाज्मा के पार्टिकल्स को वाटर के पार्टिकल्स हिट करेंगे, जैसे उसको आगे हिट करा, तो जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स है क्या वो एक जगह फिक्स रहेंगे, नहीं, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो वो क्या करते हैं, फिर मूव करते हैं, वो कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट में मूव करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिखवाता हूँ रीजन क्या है इसका, इट इज अराइज
ड्यू टू it is arise due to heating of it is arise due to heating of dispersed phase particle it is arise due to heating of dispersed phase particles by dispersion medium पार्टिकल्स। ठीक है ना, किसकी वजह से होता है? इट इज अराइज ड्यू टू हीटिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल बाय डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोमेंट। यही उसका क्या है? मेन रीजन है कि जो जैसे हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, जैसे ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है, ठीक है ना, और लेट्स से कि ये हमारा होगा डिस्पर्जन मीडियम। अब जैसे डिस्पर्जन मीडियम इसके ऊपर जाके टकराएगा, इसको क्या करेगा? हिट करेगा। ठीक है ना, अब जैसे इसको हिट करेगा, हिट करने से क्या होगा? ये रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो ये क्या करेगा? कंटिन्यूस मूवमेंट में क्या करेगा? ये मूव करेगा। जिगजैग मूवमेंट में क्या करेगा? ये मूव करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया? रीजन क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे कौन जाके टकराता है? डिस्पर्शन मीडियम। उसकी वजह से जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं? जिगजैग मूवमेंट में मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी वो कौन सी? हमारे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था, इसके अंदर भी करेंगे थोड़ा सा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जिस बच्चों को वहाँ पे समझ नहीं आया या फिर जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा। वैसे तो इस लेक्चर के लिए आपको लास्ट लेक्चर आपने वो देखना है। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको ये लेक्चर नहीं देखना। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमारा कोई डार्क रूम है, हमारा रूम बिल्कुल डार्क है, मतलब वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। ठीक है, उसमें होता है क्या कि लेट्स से कि अगर किसी विंडो से सनलाइट आ रही है, बिल्कुल डार्क है, बस एक विंडो से क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। ठीक है ना, विंडो छोटी सी विंडो से आ रही है या फिर छोटा सा कोई होल है, वहां से कोई एक सनलाइट आ रही है। ठीक है ना, बिल्कुल रूम डार्क है और वहां से क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। ठीक है, देखो होता क्या है कि जैसे आप वहां पे जाओगे, वहां पे जाके उसके पास देखोगे, आपको क्या दिखेगा? आपको उसका बिल्कुल पाथ दिखेगा। जो लाइट है ना, लाइट का बिल्कुल क्या दिखेगा? आपको पाथ दिखेगा कि हाँ लाइट बिल्कुल इस पाथ में आ रही है। और उसकी उस लाइट जो लाइट है, लाइट के बीच में क्या दिखेंगे? आपको डस्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे जो आपको नॉर्मल नहीं दिखते। जो लाइट है, लाइट आती है और आपको क्या दिखता है? डस्ट के उसके अंदर पार्टिकल्स दिखते हैं। जो आपको लाइट का पाथ दिखता है ना, जो लाइट का क्या दिखता है? पाथ दिखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट क्या है? मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? when a beam of light is focused on colloidal particles, the path of light become visible. The path of light become visible is known as टिंडल इफेक्ट। क्लियर? अब देखो वही है कि जो हमारी जो लाइट है, लाइट फोकस करेगी, कहाँ पर फोकस करेगी? वो कोलोइडल पार्टिकल से फोकस करेगी। ठीक है, जैसे आपको जो डस्ट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो क्या कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स है। अब जैसे वो उनसे आगे टकराई तो क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? उन्होंने लाइट को स्कैटर किया, उन्होंने लाइट को फैला दिया। उसी की वजह से हमें क्या दिखता है? उसका पाथ विजिबल हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इसमें, लेट्स से कि हमारे पास ये बीकर है, ठीक है ना, और बीकर के अंदर हमने, ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है। बीकर के अंदर क्या है? ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है। ये हमने इसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन ऐड किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने यहाँ से लाइट डाली, हमने यहाँ से क्या किया? हमने यहाँ से सनलाइट को डाला। ठीक है ना, और सनलाइट की मैंने यहाँ पे स्लिट लगा दी है। स्लिट लगाने का मतलब है कि जो हमारी सनलाइट है, सनलाइट सिर्फ यहाँ से जाएगी। जो हमारी सनलाइट है, सनलाइट सिर्फ कहाँ पे जाएगी? सनलाइट यहाँ पे जाएगी तो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, सनलाइट सिर्फ कहाँ जाएगी? यहाँ पे जाएगी, सनलाइट यहाँ पे जाएगी। ठीक है, अब जैसे सनलाइट यहाँ जाएगी, अंदर क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन है।
अंदर क्या कोलोइडल सोल्यूशन है, और कोलोइडल सोल्यूशन के अंदर क्या कोलोइडल पार्टिकल्स है, अंदर कोलोइडल सोल्यूशन है उसके अंदर क्या कोलोइडल पार्टिकल्स है। अब जैसे वो कोलोइडल पार्टिकल्स पे जाके टकराएगी लाइट, जैसे वो कोलोइडल पार्टिकल्स पे जाके क्या करेगी, लाइट टकराएगी। अब लाइट टकराने से क्या होगा, कोलोइडल जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे, लाइट को फैला देंगे, और लाइट को फैलाने की वजह से जो लाइट है हमें उसका पाथ क्या होगा, उसका पाथ हमें विजिबल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे लाइट गई है तो हमें इसका पाथ विजिबल होता है, इस तरह से लाइट यहाँ पे गई है, ठीक है, तो हमें पाथ विजिबल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज फोकस्ड ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज फोकस्ड ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। हमें जो लाइट का पाथ है ना, लाइट का पाथ वो क्या होता है, विजिबल होता है। जो लाइट का पाथ है वो क्या होता है, हमें विजिबल होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन हमें पता होना चाहिए। रीजन तो वैसे मैंने आपको बता दिया, रीजन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो स्कैटरिंग जो टर्म है, स्कैटरिंग टर्म होता है, स्कैटरिंग मतलब फैलाना, स्कैटरिंग मतलब फैलाना। जैसे सनलाइट कोलोइडल पार्टिकल्स से पड़ते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस लाइट को फैला देते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस लाइट को फैला देते हैं। फैलाने की वजह से हमें उसका पाथ विजिबल होता है, ठीक है। सो रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, बाय कोलोइडल पार्टिकल्स नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसी की वजह से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। इट इज राइज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, लाइट को फैला देते हैं। लाइट को फैलाने की वजह से क्या होता है, हमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। यही उसके पीछे क्या है, रीजन है। क्लियर। तो ये हमने दो प्रॉपर्टी करी, एक तो हमने किया ब्राउनिन मूवमेंट और एक हमने किया टिंडल इफेक्ट की है, ओके। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी वो है हमारी कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैरी चार्ज। जो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं, ठीक है। होता क्या कि जैसे हमारा कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन का डिस्पर्स्ड फेज भी और डिस्पर्जन मीडियम भी है। कोई भी हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन का डिस्पर्स्ड फेज भी और डिस्पर्जन मीडियम भी है, ठीक है। अब जो उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज का भी चार्ज होगा कुछ ना कुछ, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ऐसे डिस्पर्शन मीडियम का भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर डिस्पर्स्ड फेज का चार्ज पॉजिटिव है तो डिस्पर्शन मीडियम का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर डिस्पर्स्ड फेज का चार्ज नेगेटिव है तो डिस्पर्शन मीडियम का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो भी चार्ज को कैरी करते हैं, उनका जो चार्ज होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा डिस्पर्शन मीडियम के चार्ज की, ठीक है ना। तो मतलब जो कोलोइडल पार्टिकल्स की जो हम बात करें वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे जितना चार्ज होगा डिस्पर्शन मीडियम पे भी उतना ही चार्ज होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। अगर उस पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव होगा, अगर उस पर नेगेटिव है तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यही है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो भी चार्ज को कैरी करते हैं। सो कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, equal and opposite charge to the dispersion medium, to the dispersion medium particles। जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या करता है, चार्ज को कैरी करता है। कितना चार्ज होता है उसके ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है ना। जितना चार्ज हमारा जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, जितना चार्ज उसके पास होगा डिस्पर्शन मीडियम में भी उतना ही चार्ज होगा। अगर डिस्पर्स फेज पे पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज, अगर डिस्पर्स फेज पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और साइन क्या होगा, अपोजिट साइन होगा, ठीक है। तो जो डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं, ओके। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, वो है हमारी कोएगुलेशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो क्या है हमारी, कोएगुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। कोएगुलेशन का मतलब ये लगा लो, कोएगुलेशन का मतलब है सेटल डाउन। कोएगुलेशन का मतलब क्या है, सेटल
डाउन है, मतलब सस्पेंशन फॉर्म कर देंगे। ठीक है, देखो होता है क्या कि जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, जो हमारे क्या कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर चार्ज होता है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है, होता क्या कि जब वो अपोजिट चार्ज से मिलते हैं, जब वो अपोजिट चार्ज से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, अपोजिट चार्ज से मिलते हैं, जैसे अपोजिट चार्ज से मिलेंगे तो क्या करेंगे, वो बड़े साइज के पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे। वो क्या करेंगे, बड़े साइज के पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे, और जैसे वो बड़े साइज के पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। अब वो कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, सस्पेंशन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, कोएगुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, सेटल डाउन होना। जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, वो कंबाइन करके दूसरे पार्टिकल के साथ कंबाइन करके बड़े पार्टिकल्स बना देते हैं, और जैसे वो बड़े पार्टिकल्स बने तो वो सस्पेंशन बन गया, और वो क्या हो जाएंगे, फिर वो नीचे बैठ जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोएगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोएगुलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच when colloidal particles lose their identity and combine together to form big size particle and ultimately settle down is known as coagulation. उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोएगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कोएगुलेशन क्या, कोएगुलेशन का इट इज अ प्रोसेस इन विच कोलोइडल पार्टिकल्स लूज देयर आइडेंटिटी। जो कोलोइडल पार्टिकल्स अब क्या करेंगे, वो कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, एंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिग साइज पार्टिकल्स। वो करेंगे किसी और पार्टिकल के साथ कंबाइन कर जाएंगे, कंबाइन करने के बाद क्या करेंगे, वो बड़े साइज के पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे, बड़े साइज के पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे, और क्या हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा जो क्लाउड होता है ना, क्लाउड भी हमारा एक कोलोइडल पार्टिकल्स की तरह काम करता है। तो हमारा क्लाउड भी जो है वो कोलोइडल पार्टिकल्स की तरह काम करता है। ठीक है, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। आर्टिफिशियल रेन कैसे कराते हैं, जो क्लाउड है, क्लाउड के ऊपर क्या करते हैं, क्लाउड के ऊपर जाके जैसे सैंड डाल देते हैं, क्लाउड के ऊपर जाके करते हैं सैंड डाल देते हैं। ठीक है, मिट्टी डाल देते हैं उसके ऊपर, तो होता है क्या है, वहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे क्या कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, उनका कुछ ना कुछ चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे जो रेत के पार्टिकल्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ चार्ज होता है। अब दोनों कंबाइन करेंगे क्या करेंगे, बड़े साइज के पार्टिकल्स फॉर्म कर लेते हैं। दोनों कंबाइन करके क्या करते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल्स फॉर्म कर लेते हैं। अब वो हैवी पार्टिकल्स हो गए हैं, अब हैवी पार्टिकल्स होना रहेंगे, वो तो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे वो हैवी हो जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, जो क्लाउड के अंदर जितना भी वाटर है सारे का सारा नीचे आ जाता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। किस फिनोमेना के ऊपर काम करता है, कोएगुलेशन के ऊपर वो काम करता है। ठीक है, सैंड के पार्टिकल्स पे भी चार्ज है और कोलोइडल पार्टिकल्स पे भी चार्ज है, दोनों पे चार्ज अपोजिट चार्ज है। जैसे हमने उसको डाला तो क्या करा, कंबाइन करके क्या हो गया, हैवी हो गए, वो हैवी हो गए तो नीचे आ गए, तो वो क्या होते हैं, उसी को हम आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं। किसी के ऊपर, किस फिनोमेना के ऊपर काम करता है, कोएगुलेशन के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 प्रॉपर्टीज जो हमने लास्ट क्लास में की, उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन। सो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो यहां पर एक टेबल बनेगी, और जो टेबल होगी वो वैसी होगी जैसे हमने सॉल्यूशन के केस में टेबल बनाई थी। सॉल्यूशन के केस में हमने टेबल फॉर्म की थी, हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। जब सॉलिड को लिक्विड में करोगे, सॉलिड को सॉलिड में करोगे, गैस को लिक्विड में करोगे, तो वहां पे सारे केस बनाए थे हमने। ठीक है, वैसे ही सारे के सारे केस हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे केस भी यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर सारे के सारे केस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डिस्पर्स्ड फेज, यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डिस्पर्जन मीडियम,
वहां पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने सोल्यूट लिखा था, यहाँ पे मैंने सोलवेंट लिखा था। यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप, किस टाइप का जो हमारा सोल्यूशन है वो फॉर्म होगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, एग्जाम्पल लिखूंगा, ठीक है। ओके, जो हमारा है एक एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के एंड में आपको एक जो फोटो मिलेगी उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, और एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इसके एग्जांपल्स याद रख लिए, क्योंकि एग्जांपल्स के बेस पे क्या आते हैं, हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले मैं डिस्पर्शन जो मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम में क्या लूंगा, सॉलिड 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 लूंगा। जो पहले डिस्पर्शन मीडियम क्या लूंगा मैं, पहले तीनों सॉलिड लूंगा मैं, ठीक है। पहले मैं सॉलिड की बात करूंगा। ऐसे ही जो डिस्पर्शन मीडियम है, फिर मैं लूंगा लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड लूंगा। पहले मैं जो डिस्पर्शन मीडियम है सॉलिड सॉलिड लूंगा, फिर मैं बाद में क्या लूंगा, मैं तीनों ही लिक्विड लूंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लूंगा मैं, उसके बाद मैं गैस लूंगा, ठीक है। अब गैस में सिर्फ दो ही केस बनते हैं, उसमें तीसरा केस नहीं बनता, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं बनता, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज भी और डिस्पर्शन मीडियम भी, अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज भी और डिस्पर्शन मीडियम भी वही क्या हो, दोनों के दोनों क्या हो, वो सॉलिड हो। दोनों के दोनों कैसे हो, वो सॉलिड हो। ये भी सॉलिड हो और ये भी क्या हो, सॉलिड हो। ये भी सॉलिड हो, ये भी सॉलिड हो। इसको हम बोलेंगे सॉलिड सोल। इसका अलग से नाम होता है, इसका सॉलिड सोल, सॉलिड सोल बोलेंगे इसको हम, ठीक है। जैसे वहां पे तुम सॉलिड इन सॉलिड बोल रहे थे, सॉलिड इन लिक्विड बोल रहे थे, यहाँ पे अलग नाम होंगे, और यही नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलेंगे सॉलिड सोल, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे इसके जैसे कलर्ड ग्लास लगा लो, कलर्ड ग्लास लगा लो, ठीक है। जैसे हमारे ग्लास होते हैं, कलर्ड ग्लास होते हैं, मिल्की ग्लास होते हैं, अलग अलग कलर के हमें ग्लास दिखते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, वो सारे किसके एग्जांपल है, वो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। वो भी क्या होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो दो टाइप के सॉलिड से मिलकर बना हुआ है, तो वो क्या होगा, हमारा कोलोइडल सोल्यूशन होगा, और सॉलिड सोल हम उसको बोलेंगे, ठीक है। ओके, जो सेकंड है, सेकंड क्या है, अगर हम लिक्विड को सॉलिड में ऐड करें, अगर हम लिक्विड को सॉलिड में ऐड करें, ठीक है, इसको हम बोलेंगे जेल। इसको हम क्या बोलेंगे, जेल बोलेंगे, ठीक है। अब जेल मतलब जैसे जेलीज होते हैं, जेलीज क्या होता है, जेलीज होते हैं। जेलीज क्या है, इसी का ही एग्जांपल है, ठीक है ना। तो जेलीज इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर एग्जांपल आ गया। और भी एग्जांपल्स होंगे, मैं आपको लास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसको जेल बोलेंगे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे गैस लूं, अब देखो गैस तो कम अमाउंट में, सॉलिड क्या है ज्यादा अमाउंट में, गैस कम अमाउंट में, सॉलिड क्या है ज्यादा अमाउंट में, इसको हम बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड फॉर्म। अब जैसे हमारा स्पंज होता है, स्पंज इसी का एग्जांपल है, प्यूमाइज स्टोन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यूमाइज स्टोन। प्यूमाइज स्टोन क्या होता है, प्यूमाइज स्टोन वो स्टोन क्या हो गया, पत्थर हो गया। ये वो पत्थर होता है जो पानी में तैरता है, ये वो पत्थर होता है जो पानी में तैरता है। आप देखोगे ना रामायण के अंदर कि वो श्री राम ने क्या किया, श्री राम ने वहां पे जो है उनकी जो वानर सेना ने क्या किया, पुल बनाया। कहाँ पे पुल बनाया था, वो समुद्र के अंदर पुल बनाया था। और वहां पे जो पत्थर क्या हो गए थे, तैरने लग गए थे। पत्थर क्या हो गए, तैरने लग गए थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले समुद्र देवता की आराधना की, तो उनसे उन्होंने परमिशन ली थी, ठीक है। तो ये सारा कुछ किया था, ओके। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो श्री राम है उनको काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री की नॉलेज थी, उनको ज्योग्राफी की नॉलेज थी। उन्होंने क्या किया, जो प्यूमाइज स्टोन का यूज़ किया वहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो प्यूमाइज स्टोन होता है, प्यूमाइज स्टोन हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है वोल्केनो में से। जैसे वोल्केनोज निकलते हैं ना, वोल्केनोज में से निकलने के बाद जो वोल्केनो में से निकलता है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, वो कूल डाउन हो जाएगा। और कूल डाउन होने पर क्या होता है, वो पत्थर की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे वो फ्रीज होता है, फ्रीज होने पे क्या होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं, और पोर्स के अंदर ना एयर ट्रैप हो जाती है। पोर के अंदर क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है। अब उस पत्थर को अगर पानी पे रखोगे तो पानी में वो तैरेगा, पानी में क्या करेगा, वो तैरेगा। अब देखो अगर छोटा पत्थर है, आप उस पर ज़्यादा वेट रखोगे तो नीचे बैठ जाएगा वो। अगर बहुत बड़ा है तो आप उस पर चाहे खड़े भी हो जाओ तब भी वो नीचे नहीं डूबेगा वो, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर यूज़ किए थे उन्होंने, उसी को हम बोलते हैं प्यूमाइज स्टोन, ठीक है। ये पानी में भी तैरता है, आपको मिल भी जाएगा, शायद ये अमेजन से मिल जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हम सेकंड बात करेंगे, सॉलिड क्या होगा हमारा, डिस्पर्स फेज होगा, और लिक्विड क्या होगा हमारा, डिस्पर्शन मीडियम होगा। सॉलिड इन लिक्विड, देखो सॉलिड इन सॉलिड क्या है, तो सॉलिड सोल। सॉलिड इन लिक्विड करोगे तो इसको नॉर्मल बोलेंगे सोल,
सॉलिड इन सॉलिड क्या था, सॉलिड सोल। सॉलिड इन लिक्विड करोगे इसको हम नॉर्मल क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोल बोलेंगे, ठीक है। सॉलिड क्या आपका, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में है, और लिक्विड क्या आपका, लिक्विड कम अमाउंट में है। इसको ऐसे एग्जांपल निकालो, स्टार्च सोल्यूशन। लैब के अंदर हम एक स्टार्च सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास एक पाउडर होता है स्टार्च का, और उसको हम हॉट वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। जैसे हॉट वाटर मिक्स करते हैं तो जो पाउडर फॉर्म है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। और वो क्या बनता है, वो हमारा कोलोइडल सोल्यूशन बनता है। पहले क्या था, वो सॉलिड था, और वो क्या था, हमारा लिक्विड था। दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, कोलोइडल सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सोल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें सेकंड होगा लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन, इसको हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड लिक्विड को बोलते हैं इमल्शन। लिक्विड लिक्विड को बोलते हैं इमल्शन। जैसे इसका एग्जांपल है मिल्क, मिल्क इसका एग्जांपल है, और भी एग्जांपल जैसे पेंट वगैरह ऐसे एग्जांपल्स हैं, मिल्क इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब मिल्क के अंदर क्या है, उसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत सारे उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, और जो वाटर है, वाटर भी होता है उसके अंदर, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है। तो कभी भी कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा लिक्विड इन लिक्विड, उसको हम क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलेंगे उसको, ठीक है। एग्जांपल क्या, उसका मिल्क है। ऐसे ही गैस, गैस इन लिक्विड, ऐसे क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड, इसको फॉर्म बोलेंगे, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, सॉलिड को सॉलिड में करोगे तो सॉलिड सोल, सॉलिड को लिक्विड में करोगे तो सोल, गैस को सॉलिड में करोगे तो सॉलिड फॉर्म, गैस को लिक्विड में करोगे तो जस्ट फॉर्म, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे फ्रोथ है, फ्रोथ, शेविंग क्रीम, ये सारे इसी के एग्जांपल। जैसे फ्रोथ, फ्रोथ क्या होता है, झाग होता है। अब देखोगे जो झाग है उसके अंदर क्या है, वो उसके अंदर वैसे तो अगर आप उसको हाथ से लगाओगे थोड़ा लिक्विड लगेगा आपको, होता तो वो लिक्विड है, बट उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर गैसेज होती हैं, ठीक है ना, उसके अंदर पोर्स होते हैं, उसके अंदर गैस होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फोम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो गैस इन लिक्विड, एग्जाम्पल क्या उसका, गैस इन लिक्विड हुआ, ठीक है, फ्रोथ इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल बनेंगे थर्ड में, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। अब गैस तो बहुत ज्यादा है और सॉलिड क्या है, कम है। जैसे स्मोक, जैसे क्या होगी, स्मोक होगी, इसको हम बोलते हैं एरोसोल, एरोसोल, इसको भी क्या बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे, एरोसोल, ठीक है। तो अगर डिस्पर्शन मीडियम हमारा गैस होता है ना, अगर डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, हमारा गैस होता है, उसको हम बोलते हैं एरोसोल, ठीक है। उसका एक फिक्स नाम होता है, एरोसोल होता है। अगर डिस्पर्शन मीडियम क्या हो, हमारा गैस हो, डजंट मैटर कि डिस्पर्स फेज क्या है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर सॉलिड को गैस में करें, गैस बहुत ज्यादा है, सॉलिड क्या कम, जैसे स्मोक होती है हमारी, स्मोक के अंदर का सॉलिड पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, गैस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे लिक्विड, लिक्विड इन गैस, जैसे फोग है, फोग, सर्दियों में अंदर जो धुंध होती है ना, उसके अंदर अब देखो एटमॉस्फेयर के अंदर गैस तो बहुत ज्यादा है, पर फोग क्या है, फोग कम है। फोग के अंदर क्या है, फोग के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं ना, लिक्विड पार्टिकल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स और मिल जाएंगे, वीडियो के एंड में आपको एक फोटो मिलेगी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। देखो पहली बात तो गैस इन गैस नहीं होता, क्यों नहीं होता, गैस इन गैस नहीं होगा। देखो गैस इन गैस का मतलब जैसे हमारी नॉर्मल एयर है, एयर के अंदर N2 भी है, O2 भी है, और क्या है, CO2 भी है, और भी बहुत सारी गैसेज है, ठीक है। अब देखो जब गैस को गैस में मिक्स करोगे ना, जब गैस को गैस में मिक्स करोगे तो वो होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करेगी, वो क्या फॉर्म करेगी, होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करेगी, ठीक है। बट हमें पता है जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, हेटेरोजेनियस होता है, वो क्या होता है, हेटेरोजेनियस होता है, ठीक है। तो गैस इन गैस होमोजेनियस फॉर्म करती है, इसकी वजह से होमोजेनियस फॉर्म करती है ये, इसकी वजह से ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं होंगे ये हमारा सॉल्यूशन फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करती है, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करती है, क्लियर। तो इसकी इसलिए जो गैस इन गैस है वो एग्जांपल यहाँ पे हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो होमोजेनियस फॉर्म करती है। कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, वो हेटेरोजेनियस होता है, ओके। अब आपको थोड़ा याद करने का बता देता हूँ। जब कभी भी सॉलिड को सॉलिड में ऐड करोगे तो सॉलिड सोल, सोल आएगा, मतलब सॉलिड को सॉलिड में तो सॉलिड सोल, सॉलिड को लिक्विड में तो सोल, सॉलिड को सॉलिड में तो सोल, सॉलिड को लिक्विड में तो सोल, गैस को सॉलिड में तो सॉलिड फॉर्म, गैस को सॉलिड में तो सॉलिड फॉर्म, गैस को लिक्विड में तो फॉर्म, गैस को लिक्विड में तो फॉर्म, ठीक है। दो दो चार यहाँ से हो जाएंगे। जब कभी भी गैस हमारा डिस्पर्शन मीडियम होगा, जब कभी भी गैस क्या होगा, हमारा डिस्पर्शन मीडियम होगा, उसको हम अलग से नाम है, उसका नाम है एरोसोल, उसका नाम क्या है, एरोसोल है, ठीक है। और लिक्विड इन सॉलिड करोगे, लिक्विड को सॉलिड में करोगे तो उसके एग्जाम्पल क्या होगा, जेलीज, ठीक है, जेलीज उसका एग्जाम्पल, जैसे बटर, चीज, सारे एग्जाम्पल इसी के अंदर आएंगे।
लिक्विड को लिक्विड में करोगे तो एक अलग टाइप बनती है, उसका नाम है इमल्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टेबल हो गया है टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। मैंने तो आपको अभी थोड़े से एग्जांपल कराए हैं, वीडियो के एंड में आपको फोटो मिलेगी, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, तो ये आपने सही से नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको डीपीपी मिलेगी, डीपीपी को आपने सोल्व करना है और नेक्स्ट उसमें क्या मिलेगा आपको, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, with